और चलिए बात करेंगे खास खबरों की। दमोह में आयोजित 2 दिवसीय बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल का भव्य समापन हुआ, जिसके बाद फिल्म अभिनेता निशांत और पत्नी अभिनेत्री रजनी ने परिवार समेत बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ देव जागेश्वर धाम बांदकपुर पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन किए। इस मौके पर फिल्म अभिनेता निशांत और अभिनेत्री रजनी ने साधना न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की। निशांत जी, सबसे पहले तो नमस्कार पूरे बुंदेलखंड को, पूरे मध्य प्रदेश को और महादेव को भी। मैं निशांत कुमार, अभिनेता, जैसा भैया ने बताया है अभी, मैं 2012 में जी टीवी पर रामानंद सागर जी के भाई मोती सागर जी ने रामायण बनाई थी, उसमें मैंने भरत जी का किरदार किया था और उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। वो मेरा शुरुआत था। तो उसके बाद बहुत सारे सीरियल्स और सीरीज मैंने बहुत सारा काम किया, प्रभु की कृपा थी। और आज मैं यहाँ फेडरेशन की इनविटेशन पर मैं मुंबई से मध्य प्रदेश आया हूँ, बुंदेलखंड आया हूँ। हालांकि बुंदेलखंड मैं पहले भी आता रहा हूँ क्योंकि मेरी ससुराल है और बहुत ही सरल लोग, बहुत ही प्यारे लोग, और ये फेडरेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, पूरी टीम इतनी प्यारी, बिल्कुल अपना सा लगा है मुझे यहाँ पर। जी भाई साहब, आपको दमोह कैसा लगा और जागेश्वरनाथ जी के दर्शन के बाद आपको कैसा लगा? भोलेनाथ का तो मैं शुरू से ही भक्त रहा हूँ। हालांकि इष्ट मेरे श्री राधे कृष्ण हैं, लेकिन भोलेनाथ का मैं शुरू से ही भक्त रहा हूँ। और दमोह आके मुझे इतना अच्छा लगा है, मैं आपको शब्दों में कैसे बताऊं। इतने प्यारे लोग, इतना प्यारा शहर, सुव्यवस्थित और बहुत तेजी से विकास करने वाला। अभी मैं अपने वेन्यू से यहाँ जब हम आए, रास्ते में मैंने बहुत सारी लोकेशंस देखी। हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए थे, फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो मैं उस विषय में भी आपको बताऊं। फिल्म के लिए यहाँ पर इतनी संभावनाएं, हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई जब हम सुनते हैं हिस्ट्री कि मुंबई में लोग क्यों गए, क्यों वहां का विकास हुआ, क्यों वहां फिल्म सिटी गई, तो उसका मेन लोग यही बताते हैं कि वहां बड़ी अच्छी लोकेशंस थी, आसपास बड़ा पहाड़, नदियां, समंदर और बड़े अच्छे लोकेशंस थी, इसलिए वहां पर फिल्म का उद्गम हुआ, फिल्म उद्योग का। लेकिन मैं मध्य प्रदेश आता हूं तो अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो उतनी ही संभावनाएं हैं, उतनी ही अच्छी लोकेशंस, उतने ही अच्छे लोग, उतने सरल, और उतनी ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उतने ही कलाकार भी हैं। कितने ही कलाकार मैं आपको गिनवाऊं जो यहाँ मध्य प्रदेश में जन्मे, यहीं पे ट्रेन हुए, उसके बाद उन्हें जाना मुंबई पड़ा। अगर यही चीज पहले यहाँ पर होती, यहीं पे फिल्म सिटी हुआ करती, आसपास हुआ करती, तो लोगों को मुंबई तक का सफर ना करना पड़ता। जैसे आप आशुतोष जी, राणा जी को देख लीजिए, है ना, गोविंद नामदेव जी को देख लीजिए, मुकेश तिवारी जी को देख लीजिए, या रजनी जी को देख लीजिए। मतलब बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो यहीं पे पैदा हुए, बड़े नामचीन हुए, लेकिन उनको जाना मुंबई पड़ा। तो मैं ये सोच रहा हूं इस बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से जो यहीं के उभरते हुए कलाकार हैं, उनको यहीं पे मौका मिले तो उनका जीवन संवर सकता है। जी, आप यहाँ पे कुछ फिल्म बनाने का विचार है आपका? मैंने अभी कुछ देर पहले ही एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं हमारे श्री स्वतंत्र जी, तो उनसे मैंने अभी डिस्कस किया है इसमें यहाँ पर कि एक सीरीज बनाई जाए सबसे पहले। क्योंकि क्या है ना, हम किसी भी चीज को विस्तृत रूप से बनाने से पहले हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चले, उससे क्या हमें आइडिया भी हो जाएगा। क्योंकि अब हम इस फील्ड में जो फेडरेशन है उसमें नए नए प्रोड्यूसर्स, नए नए डायरेक्टर जुड़ रहे हैं, तो उनको अगर हमें एक बड़ा मंच देना है तो हमें एक सीडी बनानी पड़ेगी कि पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर और बड़ा, फिर 70 mm। तो उसलिए मैंने अभी चर्चा की है, तो हो सकता है उस पर हम बहुत जल्द काम करें। एक सीरीज की बात है, मैं आपको बाद में उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। जी जी, साधना न्यूज में उनकी धर्मपत्नी रजनी जी का भी स्वागत है। जी रजनी जी, आप यहाँ आके कैसा लगा आपको? दमोह में भी आपने घूमा है, जागेश्वरनाथ जी के दर्शन किए, आपको कैसा लगा? हर हर महादेव। मैं तो यहाँ की मिट्टी की बेटी हूँ। मैं दमोह आकर के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी मैं आपको बताऊँ, दमोह बुंदेलखंड में ही आता है और मैं बुंदेलखंड की माटी से हूँ, तो मैं टीकमगढ़ क्षेत्र से हूँ। मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा। साथ ही जब ये फिल्म फेडरेशन तैयार हुआ, ये फिल्म फेस्टिवल जो मनाया गया, तो इसमें जो अनेक मुंबई से बुलाए हुए कलाकार थे, उनमें मैं भी हूँ और निशांत जी भी हैं। तो मुझे आकर के इतना अच्छा लगा कि मेरी मिट्टी जो इतनी दबी हुई थी, ये ऐतिहासिक नगरी है, ये बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक है और यहाँ एक ऐसी धरोहर है जिनको अब उजागर होने की कगार पे है।
जो पहले लोगों ने नहीं की है, पहले जो शासन रहा हो, प्रशासन रहा हो, या जो भी यहाँ की व्यवस्था रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से इसे उजागर होना चाहिए था वो अब हो रहा है, वो काम अब हो रहा है। और ये जो नींव रखी है यहाँ के फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश निगम जी और उनकी धर्मपत्नी प्रियंका निगम जी, इन्होंने बहुत अच्छी, मैं तो इनसे एक वादा लेके जा रही हूँ कि आप फिल्में बनाएं, और उन्होंने हमसे वादा किया कि हम आप लोगों को लेकर भी फिल्में बनाएंगे। तो ये जो चीज है, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारा फिल्म उद्योग, ये बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ तैयार हो, बहुत आगे जाए, और हम सब इस बुंदेलखंड से हैं तो हम तो रहेंगे ही। और साथ ही मैं महादेव की भक्त भी हूँ और उनकी कृपा चाहती हूँ, और साथ ही राधा वल्लभ लाल जी की मैं परम भक्त हूँ, उनसे कहना चाहूंगी कि उनकी कृपा हो जाए तो सबकी कृपा हो जाती है। भगवान राम राजा यही है, यहाँ पन्ना है और पन्ने में हीरे की खदान है। तो एक जो भाभी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा अभी एक दो पंक्तियां सुनाई थी कि बुंदेलखंड, क्या था भाभी? देश की परिसर में खंड खंड जानो, अपनो बुंदेलखंड आगे दिखानो, अपनो बुंदेलखंड आगे दिखानो। तो देखो जरा, हर चीज है यहाँ पर, भगवान राम राजा और 205 नदियों का संगम, जिसे नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, सबको पता होगा, ये तो गूगल में भी आप ढूंढ सकते हैं। तो आप सोचिए कि जहाँ पे 205 नदियों का उद्गम यहाँ से निकलती हैं वो नदियां, तो सोचो कि कितनी अच्छी यहाँ की लोकेशन, इतनी प्यारे प्यारे दृश्य, बहुत खूबसूरत पर्वत, नदियां, पहाड़, सूखी जमीन, रेगिस्तान, आपको क्या चाहिए सब यही है। सऊदी अरब भी यही है, यहाँ स्विट्जरलैंड भी है, यहाँ जितने भी देश और प्रदेश हैं वो सारी लोकेशन आपको बुंदेलखंड में मिलेगी। ऐसी माटी है यहाँ की, और वो अभी ये ट्रेंडिंग में सॉन्ग है कि ऐसी माटी ना खंड खंड में, और जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। जी तो जी, आज निशांत जी का परिवार और निशांत जी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। साधना न्यूज़ चैनल में उनका सब हार्दिक अभिनंदन।